जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपका भी 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का सपना है तो इस बार जनवरी 2025 में इन 5 वैकेंसियों के फॉर्म आपको भरना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, बीएड हो, एमएड हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी कोई भी अगर आपने डिग्री हासिल कर रखी है तो ये 5 वैकेंसी आई हुई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। तो 2025 के जनवरी के महीने की ये टॉप 5 वैकेंसियों के फॉर्म भरना आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसकी एज भी अच्छी खासी है। सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम देना है उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कंप्लीट जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आप में से भी बहुत सारे लोग हैं ग्रुप डी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए 10,000 MCQ प्रश्नों की एक जबरदस्त पीडीएफ तैयार की गई है। तो इस पीडीएफ को भी आप लोग परचेज कर सकते हो, जिसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर शो रही है, ठीक है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और जितना पेमेंट बताएगा उतना पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा और 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास है पीडीएफ वो उपलब्ध हो जाएगी। तो अब मैं एक एक करके सारे वैकेंसियों के बारे में आपको A to Z यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है 2025 में, जिसका फॉर्म भरना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी। अभी इसमें आपको 32,000 पोस्ट पता चल रही हैं, लेकिन इसमें आने वाले समय में इसकी पोस्टों की संख्या और बढ़ने वाली है। तो ग्रुप डी में आपको फॉर्म भरना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। इसमें 32,400 पोस्ट हैं और इसकी जो एज है वो यूआर के लिए 18 से 36 साल, ओबीसी के लिए 18 से 39 साल, एसटी के लिए 18 से 41 साल। इसके अलावा आपको ओबीसी, एससी, एसटी को 3 साल और 5 साल की छूट मिलने वाली आपकी कैटेगरी के अनुसार। इसकी योग्यता रहने वाली है 10th पास और कुछ पोस्टों के लिए 10th प्लस ITI, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे थे कि इसमें जो वैकेंसी आएगी वो टोटल ITI से पोस्ट आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पोस्टें आपकी बिना ITI के भी आने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसकी आरआरबी ग्रुप डी पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रखी है, तो उसे भी आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा। इसके फॉर्म डेट स्टार्ट हो जाएंगे 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली। इसकी सिलेबस 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, गणित के 25 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे और जीके के 20 प्रश्न आएंगे। तो सबसे अच्छा सिलेबस, अगर बहुत जल्दी अगर आपको नौकरी लेनी है तो रेलवे ग्रुप डी में आप लोग फॉर्म भरिएगा और फटाफट से इस बार सिलेक्शन आप लोग ले जाइएगा। अगली पोस्ट आ जाती है यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट। इसकी जो एज मतलब इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 27 से 2 पोस्ट है, एज 18 से 40 साल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल और 5 साल की जबरदस्त छूट है मिलने वाली है। इसकी जो योग्यता है वो 12th पास और CCC एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो पैट 2022 के अंतर्गत है, भरे जा रहे हैं, ठीक है। अगली बात, और इसकी जो अप्लाई की डेट है वो 23 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो इसका जो सिलेबस है वो आपका हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर आपके 15 प्रश्न और यूपीजी के आपकी 20 प्रश्न होंगे। इसमें आपको स्किल टेस्ट भी यानी टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। पहले आप एग्जाम निकालो, एग्जाम के लिए फिर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होगे। जब आप लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे तब समझ लीजिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन है। अगर टाइपिंग की भी आप लोगों को तैयारी करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। अगली तीसरे नंबर की जो वैकेंसी आ जाती है वो SBI PO की है 2025 वाली, ठीक है। इसमें टोटल 600 पोस्ट है। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 27/12/2024 के इसके फॉर्म में भरे जा रहे हैं और इसकी जो एग्जाम डेट है यानी वो आपका एग्जाम, इसमें SBI की हर एक जो फॉर्म आती है उसकी पहले से डेट फिक्स कर दी जाती है कि आपका एग्जाम है वो कब कब होगा। तो इसका एग्जाम है वो 8 से लेकर के 15 मार्च 2025 के बीच में कभी भी आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। इसकी एज है वो 21 से लेकर के 30 साल है। इसके अलावा आपको छूट है मिलने वाली आपके कैटेगरी के अनुसार। इसकी योग्यता है वो आपको बैचलर डिग्री आपके पास है होना चाहिए, ठीक है। इसका सिलेबस, इसमें भी आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 40 प्रश्न, मैथ के 30 प्रश्न और रीजनिंग के
30 प्रश्न, 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्नों के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो आपका, इसके अभी ये प्री का एग्जाम और जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो अप्रैल मई में आपका मेंस का एग्जाम है हो जाएगा। एसबीआई पीओ में 2 आपको एग्जाम पास करने हैं, जबकि आपको आरआरबी ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में एक एग्जाम आपको पास करना है। रेलवे ग्रुप डी में आपको एग्जाम पास करने के बाद आपको फिजिकल पास करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपका नाम आ पाएगा। अगली चौथे नंबर की जो वैकेंसी आ जाती है वो रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की आ जाती है, जिसकी टोटल पोस्टें आपकी 753 है। अप्लाई डेट इसकी 7 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी जो एज है वो 18 से लेकर के 48 साल तक है। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल और 5 साल की छूट है मिलने वाली। योग्यता आपको बीएड, और आप रेलवे रिक्रूटमेंट टीचर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो हर एक पोस्ट की है वो अलग अलग योग्यता है। तो आप जिसम के लिए भी एलिजिबल हो, जो भी आपकी योग्यता है, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार है ये फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, इसमें सिलेबस प्रोफेशनल एबिलिटी यानी जो आपके टीचिंग स्किल वाले हैं, जो भी आप कर रखा है, जिसके लिए आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए आपको स्पेशल जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 5वें नंबर की वैकेंसी आ जाती है SCI जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 241 है। एज इसकी 18 से 30 साल तक रहने वाली है और इसकी योग्यता है वो आपकी बैचलर डिग्री इसकी योग्यता रहने वाली। इसका सिलेबस में लिखना भूल गया था, तो सिलेबस में आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें आपका मैथ पूछा जाएगा, जीके पूछे जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी और इंग्लिश। ठीक है, ये आपका सब टॉप मतलब आपका सिलेबस होगा। 100 प्रश्न का आपका पेपर होगा और उसके बाद जब आप पेपर पास कर लोगे तो फिर आपको टाइपिंग स्किल के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग स्किल आप पास कर जाओगे तो फिर समझ लीजिएगा आपकी नौकरी और बल्ले बल्ले हो गई। 2025 में अगर आपका भी सरकारी नौकरी लेने का सपना है तो इन 5 वैकेंसियों में से अगर आप कोई भी योग्यता रखते हो तो फॉर्म में जरूर भर दीजिएगा। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।